हेलो एवरीवन। नाउ आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ क्वेश्चन से 4.3 के। अब तक हमने पढ़ा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करते हैं, और उसके बाद सबसे लास्ट में जो हमें मिला वो मिला हमारा क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं। तो उसी के बेस पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अब जैसा मैंने कहा था, मैं आपको इक्वेशन बना के दूंगा और बाकी सॉल्यूशन आपको करना है। ठीक है, ज्यादातर में कुछ होंगे इंपॉर्टेंट तो वो मैं खुद करवा दूंगा, बाकी आपको ही करना है। और अगर आपसे नहीं होता है तो फिर आप मुझे बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहे हैं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के आपके वहां पे यूट्यूब पे डाल दूंगा। ना अब आप आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके जो शेफाली है क्लास में, तो उसने क्लास टेस्ट में क्या दिए हैं, क्लास टेस्ट दिया है इंग्लिश और मैथ्स का, और दोनों को मिला के उसके कितने मार्क्स हो रहे हैं, 30 मार्क्स हो रहे हैं। उसके बाद उसने क्या कहा कि अगर उसके मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज्यादा हो जाते हैं, जो पहले से एक्चुअल थे उससे 2 ज्यादा हो 2 मार्क्स ज्यादा हो जाते हैं, और जो उसके इंग्लिश में उसमें जो एक्चुअल मार्क्स थे उससे 3 कम हो जाते हैं, और फिर उन दोनों नंबर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट आता है, प्रोडक्ट आता है, वो कितना आता है, 210 आता है। तो आपको दोनों मार्क्स बताना है। ठीक है ना, चलो लेट शेफाली's marks in maths is equal to x। जो शेफाली के मार्क्स है मैथ्स में वो ये है, और शेफाली's marks in English is कितने होंगे टोटल, आप वाई मान लेते हैं। ठीक है, वाई मान लेते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो वन वेरिएबल वाला ही है, लेकिन फिर भी हम इस वाई लेते हैं और इस वाई की जो वैल्यू होगी वो निकालते हैं। दोनों का क्या है, मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स को अगर मिला दें तो वो कितने हैं, 30 मार्क्स है। कितने हैं, 30 मार्क्स है। तो अगर मैथ्स के, अगर मैं इसको जो वाई है उसको अगर मैं एक्स में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30, और इसको इस साइड लाऊं तो माइनस का एक्स। आई बात समझ में। तो अब यहाँ पे शेफाली के मार्क्स कितने हो जाएंगे, वाई इक्वल टू 30 माइनस एक्स। अब सेकेंड रिजल्ट है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, एटीक्यू, समझे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि मैथ्स में अगर मैं 2 मार्क्स बढ़ा देता हूँ, चलो मैंने 2 मार्क्स बढ़ा दिए, ठीक है, ये हो गए मैथ्स के मार्क्स। और जो इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं, वाई है, और उसको मैं एक्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 30 माइनस एक्स। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, 30 माइनस एक्स। ये तो हो गए मैथ्स के, सॉरी इंग्लिश के मार्क्स, उसमें से भी 3 कम कर दूं। ठीक है, और जब उसके बाद जो ये दोनों आते हैं मार्क्स, उनको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, तो रिजल्ट आता है मेरा 210 का। तो आपको बताना है कि दोनों के मार्क्स कितने होंगे। नाउ x प्लस 2, ओके, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या होता है, लाइक टर्म्स के बीच में क्या होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। लाइक टर्म कौन सी होती है, जिनके पीछे वेरिएबल कहे तो सेम होते, एक जैसे सेम पावर भी होती है, इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो है वो कितना हो जाएगा, 27, 30 में से ये गया माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। नाउ सॉल्व करते हैं इसको। x जो है वो इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा या नहीं, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। ये x मल्टीप्लाई हुआ 27x, x मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर। नाउ 2 मल्टीप्लाई हुआ 27 से तो कितना आया, 54, और वही 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 2x इज इक्वल टू 210। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 25x प्लस 54, मैंने रीअरेंज कर दिया साथ में ही, माइनस 210 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर
प्लस का 25x और इनका सब्ट्रैक्शन करो, कितना आएगा माइनस का 6, ठीक है 5 और ये 1 इक्वल टू 0। अब आपका क्या करो, इनके हिसाब से निकालो। ये यहाँ पे कितना हो गया, अगर आप इसको वापस से चेंज करना चाहे तो, ठीक है चेंज करो तो क्या आएगा, x² माइनस 25x प्लस क्या हो जाएगा, प्लस का 156 इक्वल टू 0। आई बात समझ में? मैंने इन सबके क्या कर दिया, साइन चेंज कर दिया, ताकि फर्स्ट, अगर मैंने कहा था अगर फर्स्ट नंबर क्या होता है माइनस में होता है, तो हम सबके साइन चेंज करके उसको एक अच्छी सी फॉर्म में ले आते हैं। अब यहाँ पे बताओ, मैं ए बी और सिर्फ सी बताऊंगा आपको, ठीक है। ए कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा 1, बी कितना होगा 25 नहीं, उसके साथ जो साइन अटैच है वो भी माइनस का 25, और सी कितना हो जाएगा आपके लिए 156, ठीक है। अब इसको जो क्वाड्रिक फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद है ना, कौन सा है फॉर्मूला आपका, है x इक्वल टू जिसमें होता है माइनस बी प्लस माइनस ऑफ रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाला फॉर्मूला। इसमें वैल्यू पुट करो और सॉल्यूशन निकालो, या मैं सॉल्व करूं तुम्हारे लिए? चलो ये एक फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो एक और कर लेता हूं तुम्हारे लिए। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपके लिए माइनस 25 प्लस माइनस ऑफ b का स्क्वायर, b क्या है आपके पास 25 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई विथ a कितना है आपका 1। नॉर्मली ज्यादातर में ऐसा ही होता है, माइनस प्लस का 156, ये तीनों आ गए मल्टीप्लाई में, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई विथ a कितनी वैल्यू है 1, माइनस से माइनस कितना हो गया प्लस का 25 प्लस माइनस ऑफ कितना आ गया, अब 25 का स्क्वायर कितना होता है, 8 क्लास में पढ़ा है आपने, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 156 मल्टीप्लाई विथ 4 कितना हो जाएगा 4, पीछे रहा 2, कितना बचा यहाँ पे 22 अब 4 और ये 6 अपॉन में 2, यही बचा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 624। आपने कहा इतना बड़ा था, ये तो इतना सा आया, 25 प्लस माइनस ऑफ 625 में से 624 हुआ तो कितना बचा 1 अपॉन में 2। 1 किसका रूट होता है 1 का ही होता है, तो 25 प्लस में एक बार 1 प्लस और माइनस है तो एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में, अपॉन 2। तो कितना हो गया, यहाँ पे हुआ, ये हुआ 26 अपॉन 2 और ये हुआ 24 अपॉन 2। तो कितना हो सकता है, ये एक तो हो गया 13 और एक कितना हो गया 12। तो इस तरह से आएगा आपका आंसर। आई बात समझ में? तो ये दो आंसर हो सकते हैं और इन दो आंसर को पर्टिकुलरली आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक 13 होगा, अगर मैं इसमें 13 आएगा, जैसे अगर x है, अगर मैथ के मार्क्स उसके 13 होंगे तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 17। वैसे अगर इंडिया इसके हैं, ये 12 हो जाएंगे तो उसमें कितने हो जाएंगे आपके 80। आई बात समझ में? क्योंकि ये दोनों प्लस में है तो दोनों ही क्या रहेंगे आपके वैलिड रहेंगे। नाउ मैं इसको रफ कर दूं, पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। जहां पर भी आपको क्वेरी चाहिए कि सर यहाँ पे ये किस तरह से होगा, वहां आप मुझसे कह सकते हैं। नाउ अब आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ, मेरे क्वेश्चन कराने से पहले एक बार आप खुद जरूर ट्राई करें। मेरा वीडियो देखने से पहले एक बार आप खुद ट्राई कीजिए। आप जब सॉल्व कर लेंगे, अगर आपको कहीं गलती होती है तो फिर मेरा वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपने गलती कहाँ की है। पहले से ही अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
आप करते जाइए, फिर और चेक कीजिए कि हाँ जैसा किया है सर ने, क्या वैसे ही हमारा आंसर भी आ रहा है, तभी आपका बन पाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसका डायगोनल जो है वो उसकी शॉर्टर साइड से कितना है, 60 मीटर मोर है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, जो लॉन्गर साइड है वो जो शॉर्टर साइड है उससे भी कितनी है, 30 मीटर मोर है। तो आपको बताना है फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, आपको साइड निकालनी है फील्ड की। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, एक्सरसाइज आपकी है 4.3। नाउ मैं एक डायग्राम बना देता हूं आपके लिए रेक्टेंगल का। इस तरह से आपका क्या है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है। नाउ ये होती है लॉन्गर साइड, ये होती है शॉर्टर साइड। रेक्टेंगल ऐसा ही होता है, और इसमें क्या है, एक ये जो बीच में से लाइन जाती है उसे आप क्या कहते हैं, डायगोनल। ये जो होता है ये वाली लाइन, ये क्या होती है, डायगोनल। ठीक है, किसी को अगर अभी भी नहीं पता हो तो। अब क्या दे रखा है, रेक्टेंगल में क्या होती है, सारे एंगल 90 के होते हैं, यही होता है। तो अब अपन आते हैं मेन क्वेश्चन पे। मेन क्वेश्चन में कंपैरिजन क्या है कि जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 ज्यादा है, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, तो ये जो डायगोनल है वो 60 ज्यादा है। और इसके साथ जो है उसमें क्या है, तो जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से कितनी है, 30 प्लस है। तो अब देखते हैं किस तरह से अपन बन पाते हैं। दोनों जो है डायगोनल और लॉन्गर साइड दोनों का किसके साथ कंपैरिजन है, शॉर्टर साइड के साथ। तो अपन कहते हैं लेट लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड इज इक्वल टू एक्स। हम ये एज्यूम करते हैं कि जो शॉर्टर साइड है उसकी साइड क्या है, एक्स है। तो इस हिसाब से लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी, उससे 30 ज्यादा है, तो लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड इज इक्वल टू, उससे 30 ज्यादा, यानी अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 30, तो x प्लस 30। और इसी हिसाब से करें तो लेंथ ऑफ डायगोनल कितनी हो जाएगी, ऑफ डायगोनल वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 60, क्योंकि ये डायगोनल है वो उससे भी 60 ज्यादा है। अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं, ठीक है। अब कहेंगे सर इसमें क्या है, ये झमेला तो हमें दे दिया लेकिन हमें करना क्या है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेके चलता हूं मैंने ये वाली साइड मिटा दी, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको मिटाई, कुछ दिमाग में कुछ आया, कोई डायग्राम आया आपके दिमाग में, क्या बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में इन तीनों साइडों के बीच का जो इंटरकनेक्शन होता है वो किससे शो होता है आपका, हाँ आई बात समझ में, उसी पाइथागोरस फॉर्मूला से। तो वो क्या कहता है, पाइथागोरस फॉर्मूला कहता है कि एच स्क्वायर जो होगा वो होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के हिसाब से। अब आपकी हाइपोटेनस क्या है, ये वाली यही होती है। आप कह रहे हो सर ये तो डायगोनल था, ये हाइपोटेनस कैसी हो गई। तो जैसे ही आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, डायगोनल क्या वर्क करेगा, एज ए हाइपोटेनस वर्क करेगा। परपेंडिकुलर कितना है आपका, एक्स का स्क्वायर प्लस इसका कितना है, एक्स प्लस 30 का स्क्वायर। नाउ सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो इट्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, सो ए स्क्वायर प्लस 2ab, यानी आप सॉल्व करना आएगा आपके पास, और इसका बी का स्क्वायर यानी 3600 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो भाई साहब अकेले थे, परपेंडिकुलर था आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब आइडेंटिटी पता है ना आपको, मैं यहां लिख देता हूं इसको,
आइडेंटिटी यहाँ बीच में कहीं पर, ताकि आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी रह जाएगा कि भाई ये जो ओपन हो रहे हैं वो किस फॉर्मूले से हो रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन हो रहे हैं ये सारे। आई बात समझ में ना? अब सारी चीजों को मैं उस साइड ले जाऊं, और इससे भी अच्छा एक है कि अगर आपके पास क्या रहता है, एक ट्रिक बता दो छोटी सी, ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर दोनों साइड को नंबर दे रखा है, ठीक है, जो सेम क्वांटिटी में, मतलब उनके आगे के वेरिएबल्स है, पीछे के वेरिएबल्स वो भी सेम है, और आगे जो उनके कोएफिशिएंट है वो भी सेम है, और साथ में क्या है, उनके साइन भी सेम है। तीन चीजें होनी जरूरी है। एक तो वो लाइक टर्म होनी चाहिए, ठीक है, मतलब उनके पीछे का वेरिएबल सेम होना चाहिए, उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि उनके आगे का कोएफिशिएंट भी सेम होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड क्या होना चाहिए कि उनके जो साइन है आगे प्लस माइनस के, वो भी सेम होना चाहिए, मतलब इस दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। और उनके डिवीजन में या कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस एक नॉर्मल लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो एक दूसरे को कट कर देते हैं इस तरह से। आई बस समझ में? अब सारी चीजों को मैं उठा के यहाँ ले जाता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, ये रखी मैंने टर्म, और उस सारी को इस साइड उठा के ले गया, माइनस 120 माइनस 13600 इक्वल टू 0। सॉरी, ये आपका यहाँ क्या है, 120x, इस तरह से। नाउ अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 60x, 60 में से 120 माइनस हुआ, कितना बचेगा 60, 900 में से कितना माइनस हुआ 3600, तो कितना बचा माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास आई है क्वाड्रिक इक्वेशन, उसको आपकी क्या निकालना है, फैक्टराइजेशन, मतलब स्क्वायर रूट निकालना है और फिर आपको उसको सॉल्व करना है। अगर आपसे हो पाता है तो ठीक है, ठीक है, सॉल्व कर लेना। अदरवाइज क्या करेंगे, हम एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे इस पे कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, और वो पर्टिकुलर वीडियो का क्या करेंगे, हम अपलोड कर देंगे, जो कि आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। तो वो एक पर्टिकुलर वीडियो हम लगा के एक साथ में अटैच कर लेंगे, ताकि आपको कभी भी जरूरत पड़े कि भाई हम स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, ये मैंने बना के दे दी है, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, फिर उसको सॉल्व करिए। जब उसको सॉल्व कर लो आप, तब आप क्या करेंगे, आप अपने जो भी है एनसीईआरटी की जो आंसर शीट है उसको चेक करना, अगर वहां पे सही आता है तब तो सही है, नहीं आता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा मुझे, ये किस तरह से होगा, या अपने कोई फ्रेंड से पूछना। तो जहां तक हो पाएगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, जितना जल्दी मुझे मिलेगा आपके जो भी क्वेश्चन है वो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। दो नंबर दे रखे हैं, दोनों का अगर स्क्वायर कर दिया जाए और उनके बीच का डिफरेंस निकाला जाए तो वो कितना है, 180 है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि इफ द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर। ये सेकंड वाली लाइन बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करती है कि सर आखिर में ये लाइन है क्या। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, ठीक है, और जो सेकंड नंबर है वो क्या है, y है। मैं यहाँ बीच में एक स्पेस छोड़ देता हूँ आपके लिए, ठीक है। आप कहोगे सर ये किस लिए छोड़ा है, तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से चलता हूँ। मुझे कहा गया है कि जो फर्स्ट नंबर का जो स्क्वायर है, क्या कह रहा है लाइन, फर्स्ट लाइन क्या है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, जो दो नंबर है उनका स्क्वायर कर दिया जाए और फिर उनके बीच का डिफरेंस निकाला जाए तो वो कितना निकल रहा है, 180 निकल रहा है। पर आपको ये दोनों नंबर निकालने हैं। अब सेकंड लाइन और दे रखी है। सेकंड लाइन क्या कह रही है कि जो छोटे वाला नंबर है, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। मतलब जो बड़े वाला नंबर है x,
ठीक है, उसको मैं अगर 8 टाइम्स करता हूं तो कहीं जाके वो छोटे नंबर के स्क्वायर के इक्वल आएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं इस लाइन को कि अगर मैं जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है, तो अगर उसको जो जो स्क्वायर निकल रहा है, ठीक है, उसके इक्वल करने के लिए बड़े वाले नंबर को मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वो उसका 8 टाइम्स है। तो ये हो गया 8x। अब मैं क्या कर देता हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट था आपके लिए, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये जो इक्वेशन आपने यहां बनाई है उसको यहां वाई स्क्वायर में पुट कर दो। आई बात समझ में? वाई स्क्वायर किसके इक्वल है? 8x के। 8x के इक्वल कैसे आया वो मैंने अभी बताया सेकेंड लाइन से, वो हो गया 8x माइनस 180 को, सॉरी मैं थोड़ा सा बाद में लेता हूं, 180, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम भी दे सकते हैं और फिर कह सकते हैं यहाँ पे बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है और बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते भी अक्सर कि सर ये क्वेश्चन हुआ कैसे, तो इसको करने का यही एक तरीका है, पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन, आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और उसके बाद जैसा मैंने कहा आपसे, ओके। अब बहुत सारे बच्चों ने, जब मैंने लास्ट वीडियो डाला था तो मुझे 8 क्वेश्चन से सिमिलर क्वेश्चन पूछे थे कि सर इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, किस तरह से हम करेंगे इनको। तो फिजिक्स तो आपने सबने पढ़ी होगी, ठीक है, फिजिक्स आप सबने पढ़ी है, तो फिजिक्स में एक फॉर्मूला होता है या नहीं? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है, यही आपने पढ़ा। यहाँ s है स्पीड, d है डिस्टेंस और t है टाइम। उसी को कन्वर्ट करके अगर मैं देखूं तो टाइम क्या हो जाता है आपका? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैं इसको नीचे लिख देता हूं ताकि सही रहेगा। उसी के हिसाब से इसको ब्रैकेट में लिखता हूं और ब्लैक से ही लिखता हूं ताकि आपके लिए इजी रहेगा। और उसी को देखते हुए अगर मैं टाइम के साथ में चलूं तो वो क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और आपके ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो इसी बेसिस पे बनेंगे कि भाई टाइम दे रखा है या कुछ है। तो इन क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सा तरीका है। सिंपल सा तरीका कैसे है कि ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक यूनिफॉर्म स्पीड से वो 360 किलोमीटर का क्या करती है? डिस्टेंस ट्रेवल करती है। नाउ इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, it would take 1 hour less from the same journey. Find the speed of the train. आपको ट्रेन की स्पीड निकालनी है। आपको निकालना क्या? स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो लेट पहला क्वेश्चन आता है, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन की स्पीड कितनी है आपने x मान ली। ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है आपका? 360 किलोमीटर कर रहा है। डिस्टेंस आपको दे रखा है, टाइम के बीच में एक कंपैरिजन दे रखा है आपको, और इसको किस तरह से करते हैं वो देखिए। अब यहाँ पे मैं एक रफली वर्क ही करूंगा जो कि आपके लिए थोड़ा सा रहेगा। मैं यहाँ पे करता हूँ कि जो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है उसके लिए मैंने t1 टाइम लिया। कितना लिया? t1 टाइम। कि जब मुझे कोई भी चीज अप्लाई नहीं थी तो मैंने t1 टाइम में कितना किया होगा, t1 टाइम के हिसाब से, ठीक है, मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 360 किलोमीटर किया। और किस स्पीड से किया? पहले तो ओरिजिनल जैसे नॉर्मल में से मूव कर रहा था उस टाइम स्पीड कितनी थी? सिर्फ x थी, यही थी, ठीक है। फिर उसके बाद एक और कंडीशन बनी जहां मुझे क्या कहा गया, जो कि मेरा सेकंड था, सेकंड कंडीशन जहां पे मैं दूसरा ले रहा था, ठीक है। उस टाइम मुझे क्या कह रहा था, मेरे पास 360 किलोमीटर ही था लेकिन मेरी स्पीड को क्या कर दिया गया? इंक्रीज कर दिया गया। स्पीड को इंक्रीज करके कितना किया गया? 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से किया गया इंक्रीज। अगर आपको पता लगाना हो कि इसमें से कौन सी स्पीड है, ठीक है, जब आप इंक्रीज कर रहे हैं तब इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। आपसे अगर कहा जाए कि सर हम पता कैसे लगाएंगे कौन सा डिस्टेंस है, कौन सा कहते हैं कि मतलब टाइम है, तो यहाँ पे दे रखा होगा। जब भी आप स्पीड देखोगे तो उसके पीछे क्या लिखा आएगा?
किलोमीटर पर आवर दिखाएगा या मिनट पर सेकंड दिखाएगा, जबकि जो टाइम है उसके पीछे सिर्फ आवर्स दिखाएगा या मिनट्स लिखे हुए आएंगे। तो ये इस तरह से ये सेकंड हो गया। ठीक है, जो फर्स्ट कंडीशन थी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो फर्स्ट कंडीशन थी वो ये थी कि आपने 360 किलोमीटर का टाइम डिस्टेंस ट्रेवल करना था, और वो भी कितने टाइम में, सिर्फ एक्स स्पीड में। फिर मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने अपनी जो स्पीड है ट्रेन की वो 5 किलोमीटर बढ़ा दी। तब क्या हुआ, अगर मैं अपनी स्पीड बढ़ा देता हूं तो क्या होता है, जैसे ही मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा तो टाइम क्या हो जाएगा, कम होगा या ज्यादा होगा। अगर आपको घर पे पहुंचना होता है तो आप क्या करते हैं, जल्दी अगर पहुंचना हो तो आप क्या करते हैं, आप अपना बाइक की स्पीड बढ़ाते हैं ताकि आपको कम टाइम में घर पहुंच जाए। आप तो वही करते हैं। अब अपन आते हैं इनके सॉल्यूशन पे कि दो जो टाइम है T1 है और T2 है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 आवर का आपको दे रखा है। तो आपने कहा कि जो मैंने फर्स्ट में डिस्टेंस ट्रेवल किया और जो सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया, उन दोनों की बीच का डिफरेंस कितना था, 1 आवर का। यही था कि मेरी स्पीड इंक्रीज होने पे टाइम क्या है, वो कम हुआ मेरा। अब उस चीज को वैल्यू पुट करो, 360 अपॉन एक्स माइनस अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नाउ मैं दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लेने का तरीका मैंने कैसे बताया था, एक्स प्लस 5, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 360 एक्स प्लस 5 माइनस 360 मल्टीप्लाई विथ एक्स इज इक्वल टू 1। नाउ अब अपन क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन आपकी तरफ से हो जाएगा या मुझे करना पड़ेगा, कितने तो आप होशियार हो। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 360 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 360 x प्लस 360 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, कितना आना चाहिए, 0 0 3 15 और 18, यही आएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0, फिर 30 और फिर 15 प्लस ये 360 अपॉन में जो है वो कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। नाउ मैंने क्रॉस में 360x है, सॉरी 360x से 360x में क्या कर देता हूँ, कैंसिल आउट कर देता हूँ, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो अब मेरे पास क्या बचते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1800। नाउ मल्टीप्लाई करो, साइड चेंज करो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा देता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा जरूरी भी है। नाउ ए बी और सी आपके पास है, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी यानी माइनस 5 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, माइनस 4 मल्टीप्लाई विथ ए कितना है 1 और ये कितना है 1800 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई विथ 1। एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 5 प्लस माइनस ऑफ 25 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस में माइनस मल्टीप्लाई हुआ क्या आ गया प्लस, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 7200 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस ऑफ 7225 अपॉन में 2। अगेन एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 5 प्लस माइनस ऑफ, इसका स्क्वायर रूट निकालना, इसका स्क्वायर रूट निकालने के दो तरीके होते हैं जो आपने 8th क्लास में पढ़े हैं, भले तो फैक्टराइजेशन से निकाल लो या फिर क्या कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड के लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे आपके लिए और उसको लिंक कर देंगे साथ में। ठीक है, तो ये हो गया 85 अपॉन में 2। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एक बार माइनस का एक बार प्लस का, तो माइनस में तो स्पीड हो ही नहीं सकती,
तो ये तो हो जाएगा कैंसिल आउट, और इसका देखो कितना हुआ 40 अपॉन में सॉरी 80, 85 में से 5 माइनस हुआ 85, 80 और -5 प्लस 85 दोनों का क्या आएगा आपके पास 80, 80 अपॉन 2 कितना हो जाता है 40 होता है, और ये आपका क्या रहेगा आपकी स्पीड रह जाएगी ट्रेन की, तो ये किस स्पीड से मूव करेगा ना। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसके बाद वाला, वो है टू टैप वाला। टू टैप वाला है, इसको करने के कई तरीके हैं, मैं आपको एक बहुत ज्यादा सिंपल तरीका बताता हूँ। और ये क्वेश्चन आपको क्या है कि आप फिजिक्स में पढ़ोगे, एक चीज पढ़ोगे रेजिस्टेंस वगैरह। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे आपके घर में फैन वैन चलते हैं तो उसमें जो यूज होता है, जो आप रेगुलेटर यूज करते हो, उस रेगुलेटर के अंदर क्या होता है, उस रेगुलेटर के अंदर होता है रेजिस्टेंस ही होता है जो उसको कम ज्यादा करता है। और इसके बारे में ब्रीफली आप फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो अगर दो टैप एक साथ कहीं पर वर्क कर रहे हैं तो उनको जब अपन ऐड करेंगे तो वो क्या करेंगे अपॉन में ऐड करेंगे। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे है टू टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 hours. Okay, the tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर है आपके पास 10 है। अब लाओ इनको करते हैं। लेट time taken by a smaller tap, टैप क्या होता है नल, वो x है। जो नल है टैप से किसी चीज को फिल करने में, कोई टैंक को, उसमें लगता है x टाइम लगता है, ठीक है। अब जो लार्जर मतलब एक बड़ा वाला टैप है, उससे अगर आपको फिल करते हैं तो एज कंपेयर टू जो छोटे वाला जो है, स्मॉल वाला जो टैप है, उसमें से कितना टाइम कम लगता है आपके, लगता है कितना 10 आवर्स कम। तो टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, दैट इज जो स्मॉल टैप ले रहा है उससे 10 कम, ठीक है। ये T1 है, ये आपका T1 है और ये आपका T2 है। और जो दोनों साथ में मिलके कर रहे हैं, टाइम टेकन बाय बोथ द टैप टुगेदरली, वो कितना है 9 3/8, जो कि आपका रह जाता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 72 और 75/8। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका सबसे बड़ा वाला टाइम है T। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये होता है। वैसे इसमें और कुछ बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कहते हैं, अपने को सिंप्लीफाई के हिसाब से चलना है। तो वो ये कहते हैं कि अगर दो इंसान एक साथ काम कर रहे हैं तो उनको अगर आपको ऐड करना है तो कुछ इस तरह से कर सकते हो कि 1/T, जो पहले वाला है और जो सेकंड वाला है, उन दोनों को मिला के 1/T, तो उनका एवरेज निकल आता है। इस तरह से इनका एवरेज निकाला जाता है। तो आप लिखिए, आपके पास टाइम दे रखा है 1/, ये माइनस का है 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 1/75/8। निकालो एलसीएम निकालो, x माइनस 10, इसको इसके साथ किया x माइनस 10 प्लस x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर किस में चला जाता है, ये डिनोमिनेटर का भी क्या है डिनोमिनेटर है, तो क्या चला जाएगा ऊपर अपॉन में 75। आगे का सॉल्यूशन आप खुद करेंगे क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपसे किए हैं, सॉल्व किए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने से निकालेंगे, चेक करेंगे, और कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वो ये कह रहा है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। दो स्क्वायर दे रखे हैं और दोनों का एरिया जो है
वो कितना है 468 है। अगर उनके पेरीमीटर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है आपके पास 24 है, तो आपको फाइंड करना है कि दोनों की साइड्स कितनी होगी। ठीक है, मेरे पास दो है, एक स्क्वायर इस तरह से है बड़ा सा जिसकी साइड x है, और एक छोटा है जिसकी साइड कितनी है y है। ठीक है, नाउ अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। आपको कह रहा है कि लेट साइड ऑफ बिगर स्क्वायर इज इक्वल टू x और साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे कुछ हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेगी और उस इक्वेशन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, तब आपका कहीं जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे एक लाइन दे रखी है आपको कि दोनों जो है उनका जो स्क्वायर है, मतलब जो इनका जो पेरीमीटर है उनके बीच का डिफरेंस कितना है 24। अब पेरीमीटर क्या होता है इनका, जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू साइड। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, जो आपका ये दे रखा है बड़े वाला स्क्वायर, उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 इंटू साइड यानी 4x। इसी हिसाब से ये जो स्मॉलर है स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा 4 इंटू वाई। सो 4x जो बड़े वाला स्क्वायर है उसका पेरीमीटर माइनस जो स्मॉलर पेरीमीटर है, स्मॉलर स्क्वायर है उसका पेरीमीटर, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 24। अब आप क्या ले लेते हैं, सब में से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेते हैं तो कितना आता है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 24। अब ये 4 कहाँ चला गया, यहाँ पे डिवीजन में, तो कितना बच जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 4 जब यहाँ डिवाइड में आया तो 24/4 कितना होता है 6। नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे इस x और y के बीच का एक रिलेशन निकालेंगे। तो आपके हिसाब से x कितना होता है 6 प्लस y, x यहाँ पे क्या निकल गया, x इज इक्वल टू क्या निकला 6 प्लस y, और y ये यहाँ पे कैसे आया, यहाँ जो माइनस में था वो जब इस साइड आया तो कितना बन गया माइनस से प्लस में हो गया। अब सेकंड था एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड, यही होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका एरिया कितना होगा x मल्टीप्लाई विद x यानी x स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा y स्क्वायर। तो उन जो पहली वाली लाइन दे रही है जो कि कह रही है कि जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट वाला स्क्वायर है उसका एरिया का जो सेकंड वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया, वो दोनों मिला के कितना दे रहा है आपको 468। मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब मैं क्या कर देता हूँ x या y दोनों में से किसी एक की वैल्यू क्या कर देता हूँ रिप्लेस कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ x की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी जो मैंने निकाली है अभी, क्योंकि कह रहा है x इज इक्वल टू क्या है 6 प्लस वाई, तो 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये तो आ गया x की जगह लिखा 6 प्लस वाई और उसके ऊपर स्क्वायर था तो उसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। इसका स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर यहाँ तक प्लस इसके साथ ये वाला जो नंबर था वाई स्क्वायर वो एज इट इज, और ये माइनस 468 भी मैंने इधर लिख दिया इक्वल टू 0, ये प्लस का था इस साइड आया था माइनस का।
तो 2y² अरेंज करते जाओ प्लस 12y, ये y² नहीं था 2a भी था, तो इस तरह। और 36 माइनस करो इसमें से, तो माइनस का कितना हो गया 2 3 4 2 3 4 इक्वल टू 0। अब जब भी कभी ऐसा दिखे कि आपके पास कोई एक नंबर ऐसा इस तरह से दे रखा है जो कि क्या कर रहा है, पूरे का पूरा कॉमन आ सकता है, तो इन सब में से क्या कॉमन आ सकता है, सब कौन से नंबर से डिविजिबल है 2 से, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मैंने 2 कॉमन लिया और सेकंड साइड में भेज दिया, दूसरी साइड में -216 इक्वल टू 0 कॉमन लेके इधर इस साइड डिवाइड में डाल दिया, तो 0 अपॉन में आ गया, तो कुछ भी नहीं बचा। अब ये आपके पास इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ कि सर इन दोनों साइड का जो है आंसर इस तरह से होगा।